नमस्कार, स्वागत है आपका 3.0 टीवी के इस खास शो क्रिप्टो क्राइम्स में। मैं संदीप कसालकर। तो दोस्तों, वेब3 की दुनिया हमारे लिए भले ही नहीं हो, लेकिन इसमें होने वाले क्राइम्स पुराने हैं। खास करके बात करें क्रिप्टो में होने वाले क्राइम्स की, तो वर्ष 2022 का अक्टूबर महीना फ्रॉस्टर्स के लिए काफी बेनिफिशियल था, तो वही इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही टेंशन से भरा था। जैसे हाल ही में रॉनिन ब्रिज में हैक हुआ, जिसमें $620 मिलियन की धोखाधड़ी हुई। वॉर्म होल ब्रिज में $320 मिलियन की धोखाधड़ी हुई। नोमाड ब्रिज में $190 मिलियन, बीन स्टॉक फार्म्स में $182 मिलियन, तो विंटर म्यूट में $160 मिलियन का लॉस हुआ। इसके अलावा अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हैकर्स ने बाइनेंस की BNB स्मार्ट चेन को अपना निशाना बनाया और $100 मिलियन की क्रिप्टो करेंसी की चोरी को अंजाम दिया। इन सभी प्रकार के हैक्स में कहीं पर प्राइवेट कीज को फोर्ज किया गया था, तो कहीं प्लेटफॉर्म्स के कोड को हैक किया गया था। इनसे निपटने के लिए सभी प्लेटफॉर्म्स अब अपने अपने तरीके से सिक्योरिटीज को इंप्रूव कर रहे हैं। तो दूसरी ओर बाइनेंस, जो कि एक दुनिया का सबसे लीडिंग क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, वो क्रिप्टो क्राइम का मुकाबला करने के लिए दुनिया भर में लॉ इन्फोर्समेंट ट्रेनिंग कंडक्ट कर रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी इनिशिएटिव है। आपको बता दें कि जब टिग्रन गैम्बरन और मैथ्यू प्राइस सरकार के साथ थे, तो वे इंफॉर्मेशन शेयर करने और क्रिप्टो रिलेटेड फ्रॉड को बंद करने के लिए बाइनेंस सहित क्रिप्टो एक्सचेंजेस के साथ नियमित रूप से सहयोग करते थे। अब जब वे बाइनेंस के इन्वेस्टिगेशन टीम में शामिल है, तो वे और उनके सहयोगी दुनिया भर के लॉ इन्फोर्समेंट ऑर्गेनाइजेशंस को क्रिप्टो क्राइम से निपटने के लिए ट्रेन करने के लिए अपनी एक्सपर्टीज का उपयोग कर रहे हैं, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग और नेशन स्टेट हैक से लेकर रैंसमवेयर और रोमांस स्कैम्स तक सब कुछ शामिल है। बाइनेंस ने अमेरिका और यूरोप, कनाडा, ब्राजील, अर्जेंटीना, फिलीपींस, सिंगापुर और स्वीडन में लॉ इन्फोर्समेंट के लिए क्रिप्टो और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर वर्कशॉप्स की मेजबानी की है, जिसमें कोलंबिया और मेक्सिको में भविष्य की वर्कशॉप्स की योजना है। इस एक्टिविटी को देखते हुए प्राइस ने कहा कि एक फॉर्मर लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर के रूप में मुझे पब्लिक और प्राइवेट के बीच कोलैबोरेट करने की इस तरह की इच्छा को देखकर खुशी हो रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सहयोग और बैक एंड फोर्थ की इंफॉर्मेशन शेयर करना एकमात्र तरीका है जिससे आप इन चीजों का मुकाबला करने जा रहे हैं, जिस गति से टेक्नोलॉजी और क्रिमिनल्स का विकास हो रहा है। प्राइस ने कहा कि अपराधी हमेशा अपना काम करने के लिए सबसे कुशल साधनों की तलाश में रहते हैं, और ये फैक्ट है कि क्रिप्टो करेंसी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस को सुव्यवस्थित और सुविधाजनक बनाती है, जो कि एक दो-धारी तलवार है। फिर भी क्रिप्टो अपराधियों को पकड़ना एक बिल्ली और चूहे का खेल बन चुका है, जिसका अर्थ यह है कि इंडस्ट्री को लॉ इन्फोर्समेंट को तेज करने में मदद करने की आवश्यकता है। गैम्बरन ने कहा, बाइनेंस सहित कोई भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं चाहता है। हमें इसे रोकने के लिए अपना काम करने का अधिकार है, लेकिन हम इसका एक टुकड़ा मात्र है। चुनौती यह है कि क्रिप्टो रिलेटेड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन से निपटने के लिए लॉ इन्फोर्समेंट के इनफ मेंबर्स के पास ब्लॉकचेन फॉरेंसिक एक्सपर्टीज नहीं है। लेकिन गैम्बरन, प्राइस और उनके कलीग्स जैसे एक्सपीरियंस इन्वेस्टिगेटर्स जैरेक जैकुबसेक और नील्स एंडरसन रोड, दोनों फॉर्मर यूरोपोल एजेंट्स जो अब APAC और EMEA में बाइनेंस के लिए खुफिया जानकारी का नेतृत्व कर रहे हैं। साथ ही क्रिप्टो करेंसी के मैकेनिक्स पर डिटेक्टिव्स और रेगुलेटर्स को एडुकेट भी कर रहे हैं, और साथ ही क्रिप्टो केसेस को कैसे आइडेंटिफाई और हैंडल करें इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। मार्केट और ऑडियंस के सोफिस्टिकेशन के स्तर के आधार पर बाइनेंस विभिन्न प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर अगर बात करें तो कनाडा में लॉ इन्फोर्समेंट को पहले से ही क्रिप्टो एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पर ट्रेनिंग में खास करके एडवांस इन्वेस्टिगेटिव टेक्निक्स एंड प्रिवेंटिव मेजर्स पर फोकस किया जा रहा है। वही दूसरी कंट्रीज में जहां क्रिप्टो को लेकर बेसिक से शुरुआत करनी होती है, जैसे कि बाइनेंस के पास किस तरह की इंफॉर्मेशन है और अकाउंट को फ्रीज करने के लिए कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है। गैम्बरन के अनुसार समय के साथ क्लीनर क्रिप्टो सभी के लिए होगा। जितने अधिक इन्वेस्टिगेटर्स होंगे और वो जानते हैं कि उन्हें कहां फोकस करना है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं क्रिप्टो एक्सपर्ट्स विक्रम, आप क्रिप्टो, साइबर और फाइनेंशियल क्राइम से निपटने के लिए बाइनेंस द्वारा उठाए गए इस कदम को कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि ये प्रोग्राम नोटोरियस हैकिंग ग्रुप लैजरस जैसे बैड एक्टर्स को खोजने और गिरफ्तार करने में मदद कर सकता है?
जैसे कि मैंने सुना है बाइनेंस ने एक अच्छा इनिशिएटिव शुरू किया है जिसमें यूजर्स के फंड के प्रिवेंशन करने के लिए, लाइक फाइनेंशियल एंड साइबर क्राइम्स से बचने के लिए, और हैकिंग्स जो हो रही हैं रैंडमली, जैसे आपने देखा कि बाइनेंस ब्रिज पे जो प्रीवियस मैसिव अटैक्स हुए जिसमें $1 मिलियन का फंड चोरी हो गया था, तो उन सभी एक्टिविटीज़ को, इरेगुलर एक्टिविटीज़ को अवॉइड करने के लिए बाइनेंस ने अच्छा इनिशिएटिव लिया है। सो यूज़र कैन बी फील्स वेरी सेफ इन द क्रिप्टो, कि उनके लिए ये चीज़ अच्छी हो। तो इसमें क्या होगा, यूजर्स की फ़ंड की एक प्रिवेंशन के कदम उठाए जाएंगे, और इसमें हैकिंग एक्टिविटीज़ जो हो रही है उन सभी को एक आइडेंटिफाई करके एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाएगी, जो डिफरेंट बॉडीज़ है जो इस चीज़ को समझ रही है। आइदर इट कुड बी द डिफरेंट एक्सचेंज और एनी गवर्नमेंटल बॉडी। आपके हिसाब से भारत के लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स और एजेंसीज की तैयारी कैसी है, और क्या हमें भी बाइनेंस के इस ग्लोबल प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहिए? जैसे कि मैंने सुना है बाइनेंस ने जो इनिशिएटिव किया है उसमें कुछ एक मेन पॉइंट्स है, जैसे यूजर्स की फंड की सिक्योरिटी ड्यू टू हैकिंग, जो हैकिंग और जो इरेगुलर एक्टिविटीज़ हो रही है, जो साइबर क्राइम बढ़ रहा है, उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए और क्रिप्टो को मोर वाइबल बनाने के लिए ये कदम उठाया है। तो मेनली जो लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो फुली प्रिपेयर्ड है क्रिप्टो को अच्छे रख रखाव के लिए। सो बेसिकली अगर गवर्नमेंट उन सभी एक्टिविटीज़ को ट्रैक करने के लिए बाइनेंस के जो इस इनिशिएटिव के साथ हैं, तो आई थिंक दिस विल बी ए वेरी गुड स्टेप टू मेक द क्रिप्टो यूजेबल फॉर एवरीवन इन प्रॉपर वे। सो दैट विल बी ए इंटरेस्टिंग पॉइंट। और ग्लोबल प्रोग्राम जो इनिशिएटिव हुआ है उसका हिस्सा हर एक्सचेंज को बनना चाहिए, और हर एक जो बिग एम्पायर्स है उन सभी को इस इनिशिएटिव की शुरुआत और पहल करनी चाहिए। धन्यवाद विक्रम जी। आपको बता दें कि टीम को हाल ही में ब्राजील में एक सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था, जहां उन्हें यह समझाने के लिए कहा गया था कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग रिलेटेड क्राइम्स में सहायता के लिए क्रिप्टो करेंसी का उपयोग कैसे किया जा सकता है। IRS में अपने समय के दौरान गैम्ब्रियन ने एक ऐसे मामले में काम किया था जिसके कारण 2019 में दुनिया की सबसे बड़ी डार्कनेट चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मटेरियल साइट को हटा दिया गया था, जिसे बिटकॉइन पेमेंट्स को ट्रैक करके पूरा किया गया था। फिर साइट के एडमिनिस्ट्रेटर को गिरफ्तार कर लिया गया और 24 बच्चों को बचा लिया गया। दुनिया भर में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लिए बाइनेंस के वर्कशॉप्स के रियल वर्ल्ड इंपैक्ट के कई उदाहरण हैं। ब्राजील के एक बड़े शहर में हाल ही में अपहरण के एक मामले में अपराधियों ने एक बड़ी क्रिप्टो करेंसी फिरौती की मांग की। मामले में इन्वेस्टिगेटर्स में से एक ने बाइनेंस के ट्रेनिंग प्रोग्राम में भाग लिया था और क्रिमिनल्स का यह पता लगाने में सक्षम थे कि वे कौन थे। विक्टिम को बचा लिया गया और किडनैपर्स पर मुकदमा चलाया गया। आपको बता दें कि बाइनेंस इन्वेस्टिगेशंस टीम से अक्सर वे लोग भी संपर्क करते हैं जिन्हें उन्होंने ट्रेन किया है और मदद के लिए या किसी मामले पर सलाह लेने के लिए अनुरोध किया है। नवंबर 2021 में क्रिप्टो क्राइम्स के अगेंस्ट शुरू की गई बाइनेंस की यह मुहिम काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। अब तक बाइनेंस की इन्वेस्टिगेशन टीम ने ओवर 27,000 लॉ इन्फोर्समेंट रिक्वेस्ट को टैकल किया है और ग्लोबली ओवर 30 वर्कशॉप्स भी कंडक्ट किए हैं। बाइनेंस के ट्रेनिंग प्रोग्राम की बात करें तो इसे बाइनेंस की इन्वेस्टिगेशंस की टीम लीड करती है, जिसमें सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, फॉर्मर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंट्स, एनालिस्ट और वो ऑपरेटिव्स होते हैं जो सिल्क रोड और हाइड्रा जैसे मेजर क्रिमिनल प्लेटफॉर्म्स का खात्मा करने में शामिल थे। बाइनेंस के 1 डे इन पर्सन ट्रेनिंग प्रोग्राम में ब्लॉकचेन और क्रिप्टो के फंडामेंटल्स के साथ साथ डिजिटल एसेट्स के अराउंड इवॉल्विंग और रेगुलेटरी लैंडस्केप और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पॉलिसीज और क्रिमिनल डिटेक्शन मेथड्स के बारे में बताया जाता है। वेल, लेट्स होप दैट बाइनेंस का ग्लोबल लॉ इन्फोर्समेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम दुनिया भर के देशों की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ मिलकर क्रिप्टो क्राइम्स, हैक्स और बैड एक्टर्स के बारे में इतनी जागरूकता फैलाए कि डिजिटल एसेट्स को एक्सप्लॉइट करने वाले हैकर्स को ट्रेस करके पनिश करना रिलेटिवली आसान हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वेब3 वर्ल्ड से जुड़ी सभी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए 3.0 टीवी। मैं संदीप कसालकर फिलहाल आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।